नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और साथ में आप इसकी क्विज देना चाहते हो तो इस टेलीग्राम आईडी पे आप क्विज दे सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। देश में जीएसटी किस साल में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में हुआ था। और हर साल जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका विषय रखा गया 2024 के लिए मजबूत व्यापार और समग्र विकास। जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो देश में कोई भी चीज़ या वस्तु का उत्पादन किया जाता है या सेवा उत्पादन किया जाता है, इसमें जो लगने वाला कर होता है इसको जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी दिवस मनाने की शुरुआत 2018 से की गई थी। और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जीएसटी लगाया था वो फ्रांस ने लगाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुणे में जिका वायरस का केस सामने आया है। यह वायरस किससे फैलता है? तो ये एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा ये फैलता है। तो इसका आंसर बनेगा सी, क्योंकि हाल ही में पुणे में 6 से 8 केस दर्ज हो गए जो जिका वायरस के। ये एडिस इजिप्टी मच्छर है जो जिका वायरस नाम कहाँ से आया है? तो इसका नाम है जो युगांडा है। युगांडा में एक जिका नाम का वन है, उससे यहाँ के नाम है, क्योंकि यहाँ पर वायरस को पहली बार 1947 में देखा गया था। इसके कारण इसका नाम जिका वायरस दिया गया है। इसको जो जिका वायरस के द्वारा है उसके जो होने वाला रोग है, जो एडिस इजिप्टी मच्छर जो है वो फैलाता है, वहीं एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू, येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस वैसे रोग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 2024 फीडे विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में जो बोली लगाई गई थी इसमें सिंगापुर ने जीत ली। तो इसका आंसर बनेगा बी, सिंगापुर। जो 2024 में फीडे विश्व चैंपियनशिप होने वाली, जो डी कुकेस और डिंग लीरेन के बीच होने वाली, इस मैच के आयोजन सिंगापुर करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बनाने में कामयाबी हासिल की, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है सेबेक्स 2। तो इसका आंसर बनेगा डी, सेबेक्स 2 है जो भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, जो बहुत बड़ा विस्फोटक होता है। इसका नाम दिया सेबेक्स 2। इसकी खासियत है कि बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। इसका जो निर्माण किया गया है वो नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अर्णब कुमार चौधरी और चारुलता एस्कर, ये दोनों को आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों। तो आरबीआई के किया, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसके गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना अभ्यास रिम्पेक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो यूएस है, यूएस का एक हवाई द्वीप है, विश्व पर्ल हार्बर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ए, पर्ल हार्बर हवाई, क्योंकि जहाँ जो आयोजन होना है वो अभ्यास रिम्पेक है, वो 29 देशों की जो नेवी है इसमें हिस्सा लेने वाली है। और इसमें हमारे देश के जो एनएस शिवालिक है वो हिस्सा लेगा। और हाल ही में यूएस ने वो रेड फ्लैग भी अभ्यास किया था हमारे देश के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुआ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 पे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वो शीर्ष स्थान पर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो इसका आंसर बनेगा
ए वियना, जबकि सेकंड रैंक पे वो कोपेनहेगन है, थर्ड रैंक पे वो ज्यूरिच है और फोर्थ रैंक पे वो मेलबोर्न है। एक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर वो लंदन में है। जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है वो ये सब बताता है को रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, इसके बारे में बताता है। जो वियना दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बायोप्लास्टिक पार्क है वो उत्तर प्रदेश में लखीमपुरी खीरी में, जो लखीमपुरी खीरी है जो तहसील मतलब डिस्ट्रिक्ट है, उसका तहसील है गोला गोरखनाथ में, कुंभी विलेज में इसका बनाया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा सी। जो बायोप्लास्टिक पार्क है उसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परियोजना के अंतर्गत घोषणा की गई है जो बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने रूस को आय वाली स्थिति में अपग्रेड करके किस कैटेगरी में डाला है? तो हाल ही में जो विश्व बैंक ने 2023 के लिए जो अपनी आय वाली जो श्रेणी होती है इसमें अपग्रेड करके रसिया को उच्च आय वाले श्रेणी में डाल दिया। मतलब इसका आंसर बनेगा डी। जो उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में, मतलब जिसमें 2023 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय मतलब जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, मतलब देश के एक व्यक्ति के हाथ में एवरेज कितनी इनकम आ रही है, इसके हिसाब से इसको अपग्रेड किया गया है। तो ये ऊंचाई वाली बनी आई, मतलब आपको बताता हूँ 1 जुलाई 2024 में जिसने $14,000 से भी ज़्यादा कमाए हैं, मतलब 14,000 ज़्यादा से डॉलर अपने हाथ में आए हैं एवरेज देश के सिटीजन में, इसको हम कहते हैं हाई इनकम कंट्री। तो रसिया को हाई इनकम कंट्री में डाल दिया है अभी, और वो 2 अन्य देश भी है जिसको हाई इनकम कंट्री में डाला है वर्ल्ड बैंक ने, बुल्गारिया और पलाव। जबकि इंडिया है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। जी आप देख सकते हो मैप में जो भी कलर है वो अपर मिडिल क्लास दर्शाता है, जब ये लाइट पिंक है वो लोअर मिडिल इनकम दिखाता है, जबकि डार्क पिंक है लो इनकम दर्शाता है, जो आप देख सकते हो। जो अफगानिस्तान भी इसमें आता है लो इनकम कंट्री में। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेंग सूफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो डेंग सूफ है वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो ये नीदरलैंड के बने, तो नीदरलैंड के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी वो एम्स्टर्डम है, वहाँ की करेंसी वो यूरो है, और प्रधानमंत्री हाल में डेंग सूफ बने हैं क्योंकि जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, उसके स्थान पे अब डिक शूफ आए हैं, और मार्क रूटे वो नाटो के अगले महासचिव बनेंगे। ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसका आंसर डी। तो हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये जो लोकपथ मोबाइल ऐप है इसमें जनता की सड़क संबंधी समस्याओं का 7 दिन में समाधान किया जाएगा। जो भी आपको सड़क से समस्या है, जो कि बारिश होने के खड्डा पड़ जाए, वैसे इसका आप मोबाइल पे आप भेज सकते हो जिसकी शिकायत कर सकते हो। ये लोकपथ मोबाइल ऐप पे जो मध्य प्रदेश सरकार को किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया, तो इसके बारे में जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला है, गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल है, विधानसभा की सीट है 230 से, और वहाँ राष्ट्रीय पार्क है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, वन विहार, माधव, संजय दुबरी, कुनो और फॉसिल नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जबकि वन्य जीव अभयारण्य गांधी सागर है, जो गांधी सागर में हाल में जो इसको चिता बसाने की भी बात की गई है, और राता पानी वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में क्यों चर्चा में थे? क्योंकि मध्य प्रदेश के शैक्षणिक
पाठ्यक्रम में भगवान राम और कृष्णा की शिक्षा को शामिल करने की घोषणा की है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रामीण महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए TN राइस पहल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये TN राइस पहल है और तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया है। इसका आंसर बनेगा बी, मतलब तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण महिला को उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए TN राइस पहल शुरू किया गया है। ये जो तमिलनाडु के मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन ने ये TN राइस नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। जो विश्व बैंक के वित्तीय सहायता प्राप्त तमिलनाडु महिला विकास निगम, जो तमिलनाडु महिला विकास निगम ने यह पहल शुरू की है। जो इसके वित्तीय सहायता वो वर्ल्ड बैंक करेगा। जो महिला उद्यमी को सामने वित्त, ऋण और जो विपणन में जो आने वाली समस्या है उसको समाधान करने के लिए किया है। ये तमिलनाडु सरकार की पहल है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉस एंजलिस 2024 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ये फिल्म ने भारतीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर बनेगा सी, जबकि इसके निर्देशक है वो सुचि तलाटी है। अब आज का सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में PM मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 9 साल पूरा होने की सराहना की है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।